टॉपिक है पुलोरम। पुलोरम एक बीमारी है बैक्टीरिया की, ठीक है। तो इसको हम और क्या कहते हैं, बेसिलरी वाइट डायरिया। तो पुलोरम को हम बेसिलरी वाइट डायरिया भी कहते हैं। ये किसकी बीमारी होती है? न्यूली हैच्ड चिक की बीमारी होती है। जो पुलोरम होती है न्यूली हैच चिक, यानी कि वो चूजे जो कि अभी अभी अंडे से बाहर आए हैं उनकी बीमारी होती है। तो जो बेबी चिक्स होते हैं, यानी कि जो चूजे होते हैं, वो उनके अंदर हाई मोर्टेलिटी देखी जाती है। इस जो पुलोरम नाम की जो बीमारी है, यानी कि बेसिलरी वाइट डायरिया जो है, उसके अंदर जो है चूजे के अंदर हाई मोर्टेलिटी रेट होता है। जो चूजे होते हैं वो 2 से 7 दिनों की उम्र के अंदर अंदर ही मर जाते हैं, यानी कि 2 से 7 दिनों की उम्र ही होती है कि वो मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अडल्ट, वो तो बात की चूज़ों की, लेकिन अगर हम बात करें वयस्क की यानी कि अडल्ट की, तो अडल्ट के अंदर जो है वो कुछ दिनों तक इस बीमारी से सफ़र करते हैं, ठीक है। यानी कि इस दिक्कत को झेलते हैं और उनके अंदर माइल्ड फॉर्म देखी जाती है, पुलोरम की माइल्ड फॉर्म देखी जाती है, जिसके कारण कि जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट के अंदर ओवरीज के ऊपर इफेक्ट करता है। जो फीमेल बर्ड है उसके अंदर ओवरीज के अंदर जो है दिक्कत देखने को मिलती है, जिसके कारण कि अगर ओवरीज के ऊपर दिक्कत है तो अंडों की जो है एचेबिलिटी कम हो जाती है। जो अंडे होते हैं उनकी एचेबिलिटी कम हो जाती है और उससे जो है, और ओवरीज के ऊपर इफेक्ट है तो जो बर्ड है उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। और जो ही उसके अंडे कम होते हैं, यानी कि अंडों की एचेबिलिटी कम हो जाती है, तो जो है इकोनॉमिक लॉस होता है और बर्ड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अब ये जो बर्ड होते हैं, इनकी जो अडल्ट बर्ड्स होते हैं, ये कैरियर की तरह काम करते हैं। यानी कि जो अडल्ट बर्ड्स होते हैं ये कैरियर की तरह काम करते हैं। और दूसरे बर्ड्स जो कि जैसे कि टर्की हुआ, क्वेल हुई, डक हुई, स्पैरो हुई, पीजन हुआ, ये भी इस बीमारी से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। टर्की बर्ड हुआ, क्वेल हुई, बतख हुई, या चिड़िया हुई, या फिर कबूतर हुई, उनके अंदर भी पुलोरम या बेसिलरी वाइट डायरिया नाम की बीमारी देखने को मिलती है। तो इसके बाद कोज, इस बीमारी का कोज क्या, किस कारण होती है बीमारी? ये बीमारी होती है साल्मोनेला पुलोरम के कारण, यानी कि जो बैक्टीरिया है जिसके कारण पुलोरम भी बीमारी होती है, बेसिलरी वाइट डायरिया होता है, वो किसके कारण होता है? वो साल्मोनेला पुलोरम के कारण होता है। जो साल्मोनेला पुलोरम है नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म का मतलब, नॉन मोटाइल का मतलब इसके पास खुद का अपना कोई फ्लैजेला नहीं होता, अपना खुद का कोई फ्लैजेला नहीं होता, तो ये जहाँ पर होता है ना वहीं पर पड़ा रहता है, ओके। तो ये इसके अंदर कोई मोटिलिटी नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती। और इसके रूट ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, यानी कि ट्रांसमिशन कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है। पहला होता है एग्स के थ्रू। एग्स के थ्रू कैसे हो? वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी कि जो हैन है, हैन से उसके चिक्स के अंदर जाएगी, ठीक है। क्यों? किसके थ्रू? एग के थ्रू, यानी कि हैन की जो ओवरीज है उसमें से एग जब डेवलप होगा तो एग के अंदर चले जाएगी और ये वर्टिकल ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। और हेल्दी चिक्स के अंदर जो है इन्फेक्टेड एग्स के कारण भी ये जो है इन्फेक्शन चला जाता है, ओके। पुलोरम बीमारी जो है हेल्दी चिक्स के अंदर जो इन्फेक्टेड एग्स हैं, यानी कि जो कैरियर हैन है जिन्होंने अंडे दिए हैं, अगर वो हेल्दी चिक उन अंडों के कॉन्टैक्ट में आ गए तो उसके कारण भी ये जो है इन्फेक्शन हो सकता है। इंजेक्शन के कारण भी हो सकता है। इंजेक्शन मतलब कंटामिनेटेड वाटर या फीड, यानी कि जो उनका फीकल मटेरियल है, जो बर्ड्स हैं उनका फीकल मटेरियल है, यानी कि ऐसे बर्ड्स जिनको पुलोरम बीमारी या बेसिलरी वाइट डायरिया नाम की बीमारी है, उनकी अगर फीकल मटेरियल किसी फीड के अंदर गिर जाए या फिर वाटर के अंदर गिर जाए तो वो वाटर और फीड जो कंटामिनेट हो जाती है, और अगर उसको कोई हेल्दी बर्ड खा ले तो वो भी बीमार हो जाएगा इनहेलेशन के थ्रू। अब मान लो उनका फीकल मटेरियल है वो जो है उनकी सॉइल के ऊपर गिर गया जहाँ पे वो रखे हैं, और वो टाइम के साथ सूख गया, ड्राई हो गया वो फीकल मटेरियल, तो उस सॉइल के साथ जो है वो जो है उसके अंदर ही मिल जाएगा। और फिर जब ये डस्ट पार्टिकल्स उड़ेंगे तो उन डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू भी जो है उड़ता हुआ उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, बर्ड्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला जाएगा। तो डस्ट के थ्रू भी इनहेलेशन में डस्ट के थ्रू भी जा सकता है। और रेयरली किस कंडीशन में? आइज़ के थ्रू या फिर वुंड्स के थ्रू। आइज़ के थ्रू यानी कि कंजक्टाइवल डिस्चार्ज के थ्रू जो है रेयरली देखने को मिलता है। वुंड्स यानी कि चोट, अगर किसी को चोट लग जाए तो दूसरा एनिमल उस चोट के कांटेक्ट में आ जाए, उसको कुछ गल दे रहा है, तो रेयरली देखने को मिलता है, पुलोरम हो जाएगी, नहीं तो कॉमन केस में। फ्लाइज होते हैं वेक्टर की तरह काम करती है। जो फ्लाई यानी कि मक्खी मच्छर होते हैं, वो जो होते हैं वो भी इन्फेक्शन को एक बर्ड से हेल्दी बर्ड की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि अफेक्टेड बर्ड से हेल्दी बर्ड के अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं। फिर इसके बाद पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस क्या? जब ये ऑर्गेनिज्म यानी कि साल्मोनेला पुलोरम जो बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो सबसे पहले वो कहाँ पर जाएगा? वो ब्लड के अंदर एंट्री लेगा, ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर जाती बैक्टीरिया क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। अब साल्मोनेला पुलोरम जो है वो एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया जब ब्लड के अंदर मल्टीप्लाई करता है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बैक्टीरीमिया कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? बैक्टीरीमिया। यानी कि जो साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर मल्टीप्लाई करेगा।
तो साल्मोनेला पुलोरम क्या है, एक बैक्टीरिया है। जब बैक्टीरिया ब्लड के अंदर मल्टीप्लाई करता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियमिया कहते हैं। और बैक्टीरियमिया के साथ साथ सेप्टिसीमिया हुआ। सेप्टिसीमिया का मतलब अगर वो बैक्टीरिया ब्लड के अंदर मल्टीप्लाई करेगा और साथ साथ अपने टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करेगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सेप्टिसीमिया। खाली बैक्टीरिया ब्लड के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा था, वो कंडीशन थी बैक्टीरियमिया, और अब मल्टीप्लाई करता करता वो अपने टॉक्सिन्स भी रिलीज़ कर रहा है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे सेप्टिसीमिया। जो यंग चिक्स होंगे यानी कि जो छोटे चूजे होंगे उनके अंदर हमें हैवी मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। और जो चिक्स यानी कि चूजे होते हैं वो कुछ दिनों तक सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जब उनकी डेथ होती है और हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं तो उनके अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर हमें नेक्रोटिक फोकाई देखने को मिलते हैं। तो जो चिक्स होते हैं अगर वो कुछ दिनों तक सर्वाइव कर जाएं और जब उनकी डेथ हो और हम पोस्टमार्टम करें तो हमें उसके जो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर हमें नेक्रोटिक फोकाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्लिनिकल साइंस। तो क्लिनिकल साइंस मतलब एक्यूट केसेस के अंदर क्या देखने को मिलता है, चिक्स जो चूजे होते हैं वो डेड यानी कि मरे हुए मिलते हैं। कैसे, एक्यूट का मतलब है बहुत कम टाइम के अंदर, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, यानी कि एक्यूट केसेस के अंदर चिक होते हैं वो हमें मरे हुए ही मिलते हैं। मरे हुए मिले हैं, पर पेक्युलिटी क्या है, विदाउट शोइंग एनी क्लिनिकल साइंस। तो बिना किसी क्लिनिकल साइन शो किए ही वो मरे हुए मिलते हैं। तो ये कंडीशन कौन सी होती है एक्यूट केसेस की, सेप्टिसीमिक फॉर्म। तो ये सेप्टिसीमिक का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई तो कर रहा है साथ साथ ब्लड के अंदर अपने टॉक्सिन्स भी छोड़ रहा है। तो ये एक्यूट केसेस के अंदर हमें सेप्टिसीमिक फॉर्म देखने को मिलती है। अब है सब एक्यूट केसेस। तो सब एक्यूट, सब का मतलब क्या था, एक्यूट से भी नीचे यानी कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से एक पोस्ट नीचे तो सब इंस्पेक्टर। तो सब एक्यूट यानी कि एक्यूट से एक स्टेप नीचे। तो सब एक्यूट केसेस का मतलब जितना एक्यूट केसेस का फेज होता है उससे भी कम टाइम में। तो सब एक्यूट केसेस के अंदर क्या होगा, हडिंग ऑफ चिक्स नियर द सोर्स ऑफ हीट, यानी कि जो ब्रूडर होता है जहाँ से जो चिक होता है वो हीट लेता है और हीट गेन करता है ताकि जो है वो अपना टेम्परेचर जो है थर्मोरेगुलेशन कर सके, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो उस जगह पे यानी कि उस ब्रूडर के पास जो चिक होते हैं वो एक झुंड के अंदर यानी कि गोल घेरे के अंदर जो है वो दिखाई देंगे। तो इस केस के अंदर जो है चिक्स की एपिटाइट लॉस हो जाती है, यानी कि उनको भूख नहीं लगती तो डिस्क्लिनेशन ऑफ टू मूव। तो एक बात याद रखना, अगर उनकी भूख नहीं लगेगी तो वो खाना नहीं खाएंगे तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो एक जगह पर ही बूथ बन के खड़े हो जाएंगे या फिर एक जगह ही मूर्ति बन के खड़े हो जाएंगे कि एनर्जी नहीं है तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद वाइट डायरिया भी देखने को मिलता है। कब कैसे पता लगेगा ये वाइट डायरिया, तो उनकी जो सोइल है जहाँ पर वे रखे गए या फिर वेंट, उनका जो वेंट रीजन है उसके ऊपर हमें जो है वाइट डायरिया पैचेस देखने को मिलेंगे, वाइट डायरिया के थोड़े साइन और सिम्टम दिखाई देंगे। इसके बाद डिप्ड डायरिया विच सोइल द वेंट। तो सोइल और वेंट के अंदर हमें डिप्ड डायरिया मिलता है। डिप्ड का मतलब क्या होता है, डिप का मतलब किसी चीज़ के अंदर डुबोना, डायरिया का मतलब क्या होता है, पोटी या फिर जो भी है दस्त लगना, डायरिया या दस्त मान लो। ठीक है, तो डिप्ड डायरिया यानी कि जो है उसका डायरिया कैसे दिखा, बिल्कुल पानी जैसा वाटरी अपीयरेंस होगी उनकी डायरिया की, यानी कि बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे पानी पीता है वैसा पानी निकाल देना, वैसा टाइप का। तो मोर्टेलिटी इस केस के अंदर क्या है, वेरी हाई होगी। तो इनकी इस सब एक्यूट केसेस के अंदर मोर्टेलिटी कितनी पहुंच जाती है, 80 से 90%, 80 to 90% जो है मोर्टेलिटी रेट होता है। अगर हमारे पास 100 चिक होंगे और उनके अंदर पुलोरम होगी और वो सब एक्यूट केस के अंदर होगी तो हमारे 100 में से 80 से 90 चिक मरने नॉर्मल सी बात है। तो इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़। तो डिजीज़ कितने दिनों तक रहती है, 2 से 3 दिनों तक इसकी ड्यूरेशन रहती है। ठीक है, तो इसके बाद ये है इसका वेंट रीजन के ऊपर ये जो है वाइट कलर का जो वाइटिश डायरिया है, बेसिलरी वाइट डायरिया। ठीक है, तो वेंट रीजन के ऊपर क्या है, वाइटिश डायरिया, बेसिलरी वाइट डायरिया। तो इसके बाद है